देवरी जनपद की ग्राम पंचायत खमरिया के टपरिया टोला में ग्रामीणों ने तीसरी बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गांव वालों की तबीयत बिगड़ने लगी है, लेकिन ना प्रशासन को सुध है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को फुर्सत है कि एक बार आकर हालचाल ही पूछे। जी हां, 7 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे दर्जनों ग्रामीणों में अब तक 4 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक मौके पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी, यहां तक कि सरपंच तक ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों की मांग सिर्फ एक पक्की सड़क की है, जो जगह जगह कीचड़ और दलदल के कारण हर बारिश में तालाब बन जाती है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन बदहाल सड़क ने पूरे गांव को परेशानी में डाल रखा है। 3 साल से आवेदन, 2 बार भूख हड़ताल और नेताओं के खोखले आश्वासन, यही ग्रामीणों को अब तक मिला है। इस बार ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक कलेक्टर खुद मौके पर आकर हालात नहीं देखेंगे और उनकी आंखों के सामने सड़क का काम शुरू नहीं होगा, तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बुनियादी सड़क जैसी जरूरी सुविधा के लिए जान जोखिम में डालना जरूरी है? क्या जिम्मेदारों को ग्रामीणों की बिगड़ती तबीयत भी नजर नहीं आ रही? गांव वाले अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यह है कि कब जागेगा प्रशासन और कब आएंगे वो नेता जो वोट मांगने तो हर दरवाजे पहुंच जाते हैं, लेकिन आज जब तबीयत बिगड़ी है कोई साथ खड़ा नहीं दिख रहा। तो ये लेटे क्यों हैं, आप कुछ बता सकते हैं इनके बारे में? ये 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी तबीयत ज़्यादा ही डाउन होती जा रही है जी। इनका नाम क्या है? इनका जितेंद्र कुमार लड़िया, पिताजी श्रीमान निजाम लड़िया जी हैं जी। और किसी को और कोई समस्या हो रही है? और बाकी सबको हो रही है, लेकिन उनको नॉर्मल छोटी छोटी समस्याएं, इसको थोड़ी ज़्यादा हो रही है कल से जी। उसका बुखार भी नहीं उतर रहा है और हाथ पैर जकड़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये दवाई ववाई करने नहीं आया कोई? ये डॉक्टर आए थे, थोड़ी सी दवाई दे के गए हैं, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया है। बोल रहे जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम कोई दवाई नहीं देंगे। मतलब इनका कहना है कि जब तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा हम कोई भी किसी प्रकार की दवाई नहीं देंगे जी। तो जी, क्या नाम है आपका? जय कुमार लड़िया जी। आप ग्राम पंचायत खमरिया से, तो आज आप 4 दिन हो गए आपको भूख हड़ताल में। आज की हालात क्या है, आप कुछ बता सकते हैं? हमारे जितेंद्र भाई, इनकी तबीयत बहुत ही नाजुक होती जा रही है। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई शासन प्रशासन से यहाँ देखने नहीं आया है और हमारे जो ज़मीनी स्तर के हैं, हमारे यहाँ के सरपंच, कोई भी नहीं आया है। कोई भी नहीं आया है जी। तो इनकी कौन कौन बैठा और किस किस की तबीयत खराब हो गई, आप नाम बता सकते हैं? जितेंद्र भैया हैं, इनकी तबीयत नाजुक होती जा रही है और ये भी बैठे हैं हमारे साथ वाले जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे फिर इस बारे में? बस यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी आए और यहाँ का निरीक्षण करें और हमारी रोड है वो जल्द से जल्द बनवाएं जी। और कोई आया नहीं कि इलाज विलाज करने? कोई भी मेडिकल टीम आई थी, लेकिन हमें उपचार नहीं, सड़क चाहिए। सड़क चाहिए जी। जी, तो आप कुछ बोल सकते हैं? आपने, हमने सुना है आपने दवाई नहीं करवाई है, मेडिकल टीम आई थी, तो आपने क्यों नहीं कराई दवाई आपकी? जी, हमें सड़क चाहिए, उपचार नहीं चाहिए। उपचार तो आप तो ऐसी, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी, अगर तबीयत खराब होती है तो उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी तो हम करवा लेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए। रास्ता हॉस्पिटल जाने के लिए भी नहीं है हमारे पास। जी। तो आप आज हड़ताल पर बैठे हैं तो आज आ गए, वरना वैसे तो आपको वही समस्या रहती है। जी जी जी। आना होगा, आना होगा, कलेक्टर साहब को आना होगा, आना होगा, आना होगा, कलेक्टर साहब को आना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पंचायत की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? मथुरा प्रसाद लड़िया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खमरिया, वार्ड नंबर 1 और 2 से। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये बच्चों को समस्या है स्कूल जाने में जी। और आपने पहले प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आश्वासन की बल मिला। आप कहाँ से कहाँ तक की सड़क चाहते हैं? ये यहाँ खमरिया से टपरिया टोला से पनारी के लिए, पनारी महाराजपुर में जोड़ने के लिए। और कोई भी मरीज बीमार हो जाता है तो हम लोग खटिया पलकों पे लेके जाते हैं, यानी एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाती, यहाँ आती नहीं है। तो हम लोग जैसे उल्टे सीधे बनता है तो कोई खटिया पे, कोई जिस पे जैसे बनता है तो उसको लेके जाते हैं।
जी, पहले देख चुके हैं कि 2 बार भूख हड़ताल हो चुकी है, उसमें किसी ने आश्वासन दिया, क्या बोला गया है उसके बारे आश्वासन में? तो बहुत सारे मिले हैं। गोपाल भार्गव जी ने 7 दिन का आश्वासन दिया था, बोला था 7 दिन के अंदर काम चालू कर देंगे। जी तो उसके बाद उठा दिया, हम लोग 2 महीने तक इंतज़ार किया। जी उसके बाद फिर बैठ गए, तो फिर सीओ मैडम आई। सीओ मैडम ने बोला कि 3 दिन में काम चालू कर देंगे। फिर सीओ मैडम का देखा, सीओ मैडम ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग इस साल फिर बैठना पड़ा। जी